हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दिस इज मी योर टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच श्रद्धा द्विवेदी। सो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कलेक्टिव पिका कार्ड रीडिंग। आपकी शादी किससे होगी और कब हो सकती है, और आपकी शादी में क्या ब्लॉकेज आ रहे हैं और क्या रेमेडी हो सकती है, इन वीडियो में हम जानेंगे। आपको जैसा पता है कि हर वीक में एक दो बार मैं कलेक्टिव रीडिंग्स करती हूँ ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं कलेक्टिव रीडिंग्स में कवर हो जाए और कुछ हद तक जो रेमेडी है वो भी मैं शेयर कर पाऊँ, क्योंकि जब मैं पिका कार्ड रीडिंग करती हूँ तब काफ़ी सारी बातें आपसे छूट जाती है, क्योंकि एक टाइम फ्रेम बन जाता है। लेकिन कलेक्टिव रीडिंग्स में क्या होती है कि टाइम फ्रेम बंधी नहीं होती है। यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी के साथ साथ आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी के साथ साथ आपके लाइफ में क्या ब्लॉकेज आ रही है आपकी शादी से रिलेटेड वो भी मैं जान पाती हूँ और आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाती हूँ। ठीक है, सो इसलिए ये कलेक्टिव रीडिंग्स भी मैं करती हूँ। ठीक है, और कलेक्टिव रीडिंग्स और पिका कार्ड रीडिंग्स में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये कलेक्टिव पिका कार्ड रीडिंग जहाँ पे मैं ग्रुप्स डिवाइड नहीं करती हूँ, यहाँ पे खुद मैसेजेस मैं निकालती हूँ। ओके, और जिसको जहाँ से जो मैसेजेस मिलने होते हैं वो मिल ही जाते हैं। सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो, और या तो आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना जाने आप कौन से इंफॉर्मेटिव मैसेज आप स्किप कर दे, तो ये आप ज़रूर देखें। और यहाँ पे आपको मैं एक छोटू सा रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज कर लें। आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप कमेंट में जय श्री राम, जय श्री शक्ति लिख दें, या फिर आप जिस भी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं आप उनका नाम कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और लिख सकते हैं ताकि आपको जो है क्लियर इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाए, क्योंकि कभी कभी हमारे सामने हमारे डायरेक्शंस होती है, हमारे आंसर्स होते हैं, बट हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन डिवाइन एनर्जी के साथ जब आप कनेक्ट करते हो तो वो पाथ एकदम क्लियर हो जाता है। सो आप ज़रूर ये करें। और पर्सनल रीडिंग में आप लोगों की तो एनर्जी आपको पता ही है, वैसे ही एक्सचेंज हो जाती है आपके बुकिंग के थ्रू, क्योंकि मनी जो है एक तरफ से एनर्जी ही है। ठीक है, तो उसके थ्रू आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। और ये आप लोग की जनरल रीडिंग है, तो आप जो कोई भी है, लड़के हैं लड़की हैं, जो कोई भी है जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, अगर आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी लेवल की बात करेगी यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी के हिसाब से मैसेजेस शेयर कर पाएंगे, सो डेफिनेटली आपको ये एनर्जी के हिसाब से रेजोनेट करेंगे। ओके, और आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो थ्रू द व्हाट्सएप। ठीक है, और जो स्क्रीन पे नंबर है उसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके बाय कर सकते हो। जो भी इंफॉर्मेशन है आप वहीं से ले सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि मैं देखो कमेंट में कभी भी अपने नंबर को सजेशन में नहीं देती हूँ, या कुछ भी मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं देती हूँ इस तरीके की कोई भी चीज़। ठीक है, जो भी है इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियो में या यहाँ पे दे देती हूँ, या फिर अगर कोई आपका क्वेश्चन रह गया तो फिर मैं ज़रूर एक कमेंट में रिप्लाई करती हूँ, बट मैं कभी भी अपना नंबर कभी भी नहीं देती। ये जाहिर सी बात है, मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया है तो मैं क्यों करूँगी, हालांकि बहुत कम हो गया है ये चीज़ अभी के टाइम पे मेरे चैनल पे तो, लेकिन हाँ फिर भी केसेस सुनने में आ रहे हैं, सो आप अवेयर रहिए इस स्कैम से। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। और हाँ, एक जो है एक और अनाउंसमेंट, जो लोग टैरो क्लास के लिए पूछ रहे थे, टैरो क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको डिफरेंट बैचेस में चाहिए तो वो भी बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इनरोल कर सकते हो। ओके, तो जल्दी जल्दी आप इंक्वायरी कर लो। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट हो चुके हैं। बीच में जैसे अगर बैचेस सिटीज़ जो है बुक हो जाती हैं तो फिर वो आपको नेक्स्ट बैचेस में मिलेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आता है यहाँ पे। हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी और कब हो सकती है आपकी शादी, आपके पर्सन कौन है और ब्लॉकेज क्या है आपकी शादी में। पहले हम जानेंगे आपकी शादी होगी किससे, ठीक है, और ब्लॉकेज क्या है। पहले हम ये देखते हैं ब्लॉकेज क्या है आपकी शादी में। ठीक है, क्योंकि वही मेन थीम है हमारा, जो कलेक्टिव रीडिंग करते हैं उसका मेन पर्पस यही है।
ठीक है, प्लीज इन दिस गॉड गाइड मी, 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 गाइड मी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस का कार्ड पहले भी आया था और अभी भी आ गया है, तो मुझे लगता है कि ले लेना चाहिए। टू ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे द हाई प्रेस्टेस और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, द मून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल। सी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जिनसे शादी होगी, सबसे बड़ी ब्लॉकेज तो ये है कि काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज शादी होगी, ठीक है, या आपकी कुछ तो है जो मुझे यहाँ पे आपकी पसंद की शादी और आपकी लव मैरिज शादी को ज़्यादा मुझे इंडिकेट कर रही है। और ये पर्सन को कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स रेडी नहीं हो रहे, जिसके वजह से भी आपके शादी में ब्लॉकेज आ रही है, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है आपको रिसेंटली में किसी ऑनलाइन मैट्रिमोनियम साइट्स के थ्रू आपको मिला है, या तो ऑनलाइन आपकी किसी से बात हुई है, या प्रपोजल कहीं से आया है, और फैमिली थ्रू भी अगर आया है, तो मुझे लगता है कि कुछ फैमिली इश्यूज या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ बातचीत एकदम डिफरेंट हो गई, कहीं से कंफ्यूजन या चॉइसेस ऐसा मुझे भी दिख रहा है, तो जिसके वजह से भी आपकी शादी में ब्लॉकेज आ रहा है और इसलिए आपकी शादी में डिलेज हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, जो अभी काफ़ी हमारे व्यूवर्स हैं, हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में मार्स का कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो सकती हैं, या अगर प्लैनेट्स कोई नीच राशि में नहीं भी है, तो भी मुझे लगता है कि कुछ तो अभी के टाइम पे कभी कभी हमारा जो प्लैनेट्स हैं पॉजिटिव होते हुए भी अच्छी राशियां में होने के बाद भी नेगेटिव इफेक्ट डालने लगते हैं। वो क्यों होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है जो हमारी डेली रूटीन्स होती है, हमारी हैबिट्स जो होती है, जो हमारे प्लैनेट को इफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे हम एक प्लैनेट से हमारी रूटीन्स बनती है, वैसे हमारी रूटीन्स भी हमारे प्लैनेट्स को भी इफेक्ट करती है, ठीक है। सो ये रियल चीज़ है जो मैं एनालाइज करती हूँ, ये मेरा व्यू है प्लैनेट्स और एस्ट्रोलॉजी को लेकर, न्यूमरोलॉजी को लेकर, जो भी मैं आपको शेयर करती हूँ, और काफ़ी हद तक वो मैंने देखा भी है लोगों की लाइफ में, सो इसलिए मैं वो आपको शेयर कर रही हूँ। सो काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में वो नीच राशि में हो, वो उसका एक प्रभाव आपको एकदम नेगेटिव मिल रहा हो। और दूसरा मुझे ये केस भी लग रहा है आपकी राशि में जो भी है, आपके बर्थ चार्ट में नेगेटिव इफेक्ट है आपके जुपिटर या मार्स का, ऐसा मुझे कुछ तो दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए सैटर्न भी हो सकता है, जो मैं देख पा रही हूँ, जिसके वजह से भी आपकी लाइफ में ओके 1 सेकेंड, हाँ, मुझे यहाँ पे राहु एंड केतु का भी कुछ लोगों के लिए काफी प्रभाव दिख रहा है, जिसके लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि काफी लोग ब्लैक मैजिक और एविल आई से सफर कर रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में आपको नजर बहुत जल्दी लग जाती हो, आपको हो सकता है आप पहले पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, और या तो फिर किसी चीज में आप बहुत अच्छे हैं लेकिन अब नहीं है। कुछ लोगों, मुझे नहीं पता है ये किससे रेजोनेट होने वाली है ये मैसेज, बट यहाँ पे जैसे जैसे जो मुझे मैसेज मिल रही है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इस ब्लैक मैजिक का और एविल आई का आपको प्रभाव सबसे ज्यादा कब मिला होगा? कुछ लोगों को आपके घर में 2002 में मिला होगा, या आपको ऐसा सुनने में आया होगा कि 2002 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी चीजें थी। मुझे नहीं पता ये किसके साथ रेजोनेट होने वाली, बट यहाँ पे है 2002, 2005, 2002, 2025, सॉरी 2005, ओके, या कुछ हो सकता है मैसेज 2025 के लिए आपके लिए निकलेगा, क्योंकि मेरे अचानक से 2025 मुझे याद आया। हम देखेंगे कि ये क्यों आया है, लेकिन मुझे ज़्यादातर कि 2005 यानी 2005, 2002, 2010, 2009, ओके 9, और क्योंकि यहाँ पे 2 यानी मून का भी इफेक्ट मुझे दिख रहा है, तो 2 वो बनेगा, तो यहाँ पे मून का भी कुछ नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास मून भी आया है, राइट।
तो ये आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रही है। सो आपको मून की रेमेडी भी कुछ लोगों को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जुपिटर, मार्स और मून और सैटर्न, कुछ लोगों के लिए राहु, केतु और मून और सन, ठीक है। और ये क्यों है पता है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में दिख रहे हैं और जहाँ पे आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रही है, आपकी फैमिली भी शायद से कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है, या तो आपके मदर की हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा रहती है, या तो आपके सिस्टर या फिर मदर की एब्यूसिव मैरिज है, बनती नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। सेपरेटेड आपके पेरेंट है, आप सिंगल, या तो फिर आप सिंगल पेरेंट हैं जहाँ पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकेले देख रहे हैं, अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। सो ये पॉसिबिलिटी भी मुझे ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, जो आपकी मैरिज को ब्लॉक कर रहे हुए हैं। हो सकता है आपकी कभी अभी रिसेंटली में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ हो, जहाँ पे हो सकता है कि ज़्यादातर के मुझे आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली में ही ये ज़्यादा कुछ लोगों के लग रहे हैं, या तो ये आपके जॉब प्रोफेशन में हो सकता है, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे किसी से आपकी लड़ाई हो गई है, और यस, और वहाँ पे आपकी गॉसिप्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। 10 ऑफ कप्स, काफ़ी लोगों के लिए ये फैमिली प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा दिख रही है, जहाँ पे आपकी चीज़ें जो है वहाँ से अगेंस्ट हो गई है। काफ़ी लोगों को मुझे लगता है कि रिलोकेशन करना चाहते हैं, बट आपकी फैमिली परमिशन नहीं दे रही है, या तो फिर कुछ तो फैमिली प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा दिख रही है कि आप कुछ में से यहाँ पे हैं जिनकी लाइफ में आ रही है। सो यस, वो रिलीज हो जाएगा। बार बार ये द टावर भी रिपीट हो गया यहाँ पे, मैंने अगेन सफल किया और कार्ड्स निकाला तो यहाँ पे नीचे द टावर और 6 ऑफ वॉन्ड्स आया। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग अभी स्टडी भी कर रहे हैं, जो हमारे वीवर हैं, या तो अभी आपकी कोई एग्ज़ाम वगैरह क्लियर हुई है, और कुछ लोगों की मुझे लग रहा है कि फेलियर देखना पड़ा है, या दो तीन आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट दिया है, अब जाके कुछ लोगों को निकला है, तो ऐसा भी मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए आपने ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट्स दे दिया है, ये तीसरा अटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, तो ऐसा भी दिख रहा है। और हेल्थ इश्यूज भी आपको काफ़ी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी जिनसे शादी होगी वो पर्सन कौन होंगे, ठीक है। ये तो रहेगी आपकी ब्लॉकेज की बात। काफ़ी ज़्यादा कार्मिक इश्यूज भी हैं जो आपको हील करने पड़ेंगे मैरिज को लेके, जो आपने पास्ट लाइफ से कैरी करे हुए यहाँ पे लाया है, ठीक है। मेरा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टंग स्लिप भी हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका मरकरी भी जो है ना बहुत ज़्यादा या तो नीच राशि में है, या उसका निगेटिव प्रभाव आपको दिख रहा है। हो सकता है आप अपना जो भी बातें हैं रख नहीं पा रहे हो, और आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग गलत समझ रहे हैं या अब्यूसिव हो रहे हैं, या आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हो रही है, कार्मिक जैसा बिहेव कर रही है, या टोंट या पिंच मार रही है। तो यहाँ पे मरकरी को ये मुझे फील करा रहा है। मरकरी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है आपके बर्थ चार्ट में। तो ये बुध, शुक्र भी यहाँ पे, वीनस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अगर आप लड़के हैं तो वीनस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और मरकरी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपकी शादी में ब्लॉकेजेस करे हुए हैं, ठीक है। तो आपको इसका भी रेमेडी करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप इसका रेमेडी किस तरीके से कर सकते हो, आप थोड़ा सा योग करो, इसमें बहुत जल्दी ये हील करता है। अदरवाइज आप ना चक्रा हीलिंग, बैलेंसिंग करो, और उसके लिए आप सेशंस भी ले सकते हो, ठीक है। सेशंस ले सकते हो 7 चक्रास इनर वर्क का, और आप डेली रूटीन में चेंजेस भी करके आप कर सकते हो। काफ़ी सारे यूट्यूब पे गाइडेंस पड़े हुए हैं किस तरीके से हील करते हैं। अगर आप मुझसे चाहते हो तो आप वो पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपकी शादी होगी किससे, ये पर्सन कौन होंगे, क्या आप एग्जैक्टली इनको जानते हैं, क्या ये कोई पास्ट से हैं या ये न्यू पर्सन है, कौन है ये इंसान। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। और ये कुछ लोगों के लिए आपके सीनियर पर्सन हो सकते हैं। अगर ये फीमेल के लिए भी आप देख रहे हो तो ये आपसे सीनियर हो सकती हैं। अगर ये लड़की हैं तो भी ये आपसे सीनियर है, ठीक है। और किसी न किसी तरीके से पहले इनका किसी चीज़ से रिलेटेड इनका अप्रोच आएगा आपको, ठीक है। आप कुछ शेयर करोगे इनसे, कोई प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है आपको, वो उस चीज़ को आप इनसे शेयर करोगे, ये आपको सोल्यूशन देंगी या देंगे, ओके। और इनका अप्रोच वो हो सकता है ये फ्री में हो आपके लिए किसी टाइप का। मुझे लगता है कि आप अगर क्लाइंट हैं और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो ये हो सकता है वो प्रॉब्लम आपका फ्री में सॉल्व करे मुझे ज़्यादा। और हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हुआ है, मुझे नहीं पता ये किससे रेजोनेट होगी। आपको ये कंसल्ट करेंगे, एडवाइस देंगे। हो सकता है ये काउंसलिंग रिलेटेड कोई फील्ड से हो, ठीक है। तो ये भी मुझे दिख रहा है,
ओके और ये काफ़ी लोगों के लिए ये डिस्टेंस से होंगे, ये अब्रॉड कंट्री से भी हो सकते हैं, ठीक है, या काफ़ी हमारे व्यूवर्स हो सकता है कि आप अभी अब्रॉड कंट्री से देख रहे हो, डिफरेंट स्टेट इंडिया से। अगर आप इंडिया में देख रहे हो तो ये पर्सन जो है आपसे अब्रॉड कंट्री से होंगे, डिफरेंट कंट्री से होंगे, और कुछ लोगों के लिए डिफरेंट स्टेट से होंगे। और ये जो भी स्टेट से होंगे, ये दिल्ली मुझे ज़्यादा दिख रहा है, आप मे बी दिल्ली से हैं या मुंबई से हैं, या फिर आप ना, या आपके पर्सन मेन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर इंडिया का मैं बात बताऊं तो ये मेन जगह से हो सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, और या तो राजस्थान का मुझे कोई एरिया दिख रहा है, या फिर ये कोई मिडल वन है, दिल्ली, मुंबई और राजस्थान। और मुझे ये जो लोकेशन जहाँ पे ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट दिख रहा है, ये कुछ लोगों के लिए उड़ीसा भी हो सकता है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए जम्मू भी हो सकता है, और देहरादून भी, पता नहीं क्यों ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मुझे यही कुछ बहुत मेजरली ये स्टेट्स मुझे यहाँ पे इंडिया के दिखाई दिए हैं। और अगर अब्रॉड कंट्री की अगर आप बात करो तो मुझे यूएसए, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस, कनाडा का ज़्यादा मुझे वाइब्स आ रहा है। और इससे या तो फिर आसपास का कोई जो कंट्री होगी, इसी के आसपास मे बी हो सकता है ये न्यूयॉर्क हो, या मे बी पाकिस्तान भी ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट यहाँ पे न्यूयॉर्क हो सकता है। और अगर ये पाकिस्तान से भी होंगे ना तो मतलब ये इसी कंट्रीज में होंगे, इनका वर्क हो सकता है या कुछ तो होगा। ये मुझे यही देखो दिख रहा है, मेजरली जो चीज मुझे दिख रहा है, जो आप वही रखें। अगर आप इनको जानते हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं जानते तो आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। हम देखेंगे कि ये क्या है, कौन है ये पर्सन, ठीक है, ये डिटेल रीडिंग है, सो आपको स्किप नहीं करना है। देखो ये वो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा मेंटली ये सोचते हैं, ये इमोशनल बहुत कम होते हैं। अगर होते भी होंगे तो ये किसके लिए होंगे, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने हस्बैंड या वाइफ, या जो भी मेजर लोग हैं उनके लिए ये होते होंगे। ओके, लेट्स सी और क्या आता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये वो पर्सन है अगर इनको कहीं से फायदा मिलेगा, अगर प्रॉफिट कहीं पे होती है तो ये वहां पे अपनी टाइम देना पसंद करेंगे, वरना ये मूव कर लेंगे, उस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे या ये साइलेंट में चले जाएंगे। ये अपना टाइम का बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा कोई पर्सन दिख रहा है जो बहुत ज्यादा पंचुअल हो टाइम का, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो टाइम को लेकर, अपने टाइम की वैल्यूज करना बहुत अच्छे से जानता है, उसके लिए उसका टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूबल हो। ये पर्सन एज अगर प्रोफेशन की बात करूं तो कुछ लोगों के लिए स्पोर्ट्स, मुझे इनका फील्ड बहुत ज्यादा दिख रहा है, स्पोर्ट्स में ये हो सकते हैं या हो सकती हैं। स्पोर्ट्स बहुत, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे सुनाई दिया स्पोर्ट्स, ठीक है, गेम कोई, और या तो ये चेज में बहुत ज्यादा माहिर हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन को लोगों से मिलना जुलना, बातें करना बहुत पसंद होगा। द डेविल, मुझे काफी लोगों के लिए ये ऐसा भी दिख रहा है, ये जो पर्सन है आपका फ्यूचर स्पाउस, ये भी कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक, एविल आई से इफेक्टेड होगा, क्योंकि इसके देखो मैंने बताया ना इसकी हैबिट कैसी है, ये टाइम की वैल्यू करता होगा और अपने आप पे जहाँ पे फायदा देखता होगा वहीं पे ये ज्यादा अपना टाइम को स्पेंड करता होगा। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को एविल आई, ब्लैक मैजिक भी किसी ने बहुत ज्यादा पास्ट में भेजी होंगी, सेंड करी होंगी कि इसको कंट्रोल करने के लिए। इसको हो सकता है काफी लोग चाहते हों, इसका टाइम, इसका वक्त, और इस पर्सन को काफी लोग चाहते होंगे, तो इसलिए भी इसके ऊपर एविल आई सेंड बहुत बार किया होगा। और इसलिए भी हो सकता है कि इनका कोई मेजर कोई लाइफ में एक्सीडेंट हुआ हो, या कोई ऐसा दुर्घटना हुआ हो जहाँ पे से उभर कर आना, वहां से निकल कर आना, हील होकर आना बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी इंसान के लिए, बट उन्होंने वो चीज भी किया है। तो ये साइन भी इनका हो सकता है, और ये सब इनके लाइफ में इसलिए हुआ क्योंकि ये एविल आई इनके ऊपर सेंड किया गया है। टू ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लगता है ये पर्सन हो सकता है कि ये इतना लॉजिकल, इतना टेक्निकल इसलिए भी होंगे
ये पर्सन को पास्ट में बहुत ज़्यादा धोखे भी मिले होंगे, कुछ ऐसे जो से बैक स्टेप हों, करियर के साथ साथ इमोशनली भी बहुत ज़्यादा, करियर ऐसा नहीं कि करियर में नहीं मिला होगा, करियर में भी पार्टनर्स ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया होगा। ऐसे लोग जहाँ पे पैसे लेकर इनको देते नहीं होंगे, ऐसे लोग जो इनको काम बोलकर करते नहीं होंगे, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा इनको ड्रेन्ड एनर्जी में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में डाल देते होंगे, ऐसे लोग जो इनको बहुत ज़्यादा गलत एडवाइस भी करे होंगे। तो ये वो पर्सन है, ठीक है। अगर लड़की भी हैं तो भी ये एनर्जी उनके साथ रेजोनेट होगी, क्योंकि ये कोई ऐसे पर्सन है जो अपने टाइम को लेके बहुत ज़्यादा पंचुअल हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, डिसिप्लिन है। ये मुझे लगता है, ऐसा लगता नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट ना हो, ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी की वाइब जा रही है। अगर लड़की भी है तो हो सकता है कि 2-3 महीना आपसे बड़ी हो, ठीक है, आपसे बड़ी हो सकती हैं, या एज या साल में भी आपसे बड़ी हों, ठीक है, मैच्योर हो सकती हैं। और लड़के हैं तो डेफिनेटली ये मैच्योर होंगे। स्ट्रेंथ यहाँ पे कार्ड आया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, लेकिन ऐसा भी इनके लाइफ में जीवन में कोई घटना आई है जहाँ पे इनकी स्पिरिचुअल इनके जो स्पिरिट है इनसे डिस्कनेक्ट भी हुए हैं। मतलब कि ये पर्सन डिस्कनेक्ट हुए हैं, मतलब इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज भी हुई है। इनको लगा कभी कि भगवान नहीं होते हैं, या यूनिवर्स नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता है, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता कुछ नहीं है, बट अचानक से फिर इनकी आध्यात्मिक उन्नति हुई होगी। तो ये आप जानोगे बहुत अच्छे, क्यों? क्योंकि ये आपके काउंटर पार्ट हैं, या तो ये आपके सोलमेट हैं और आपके सोलमेट जर्नी है। या डेफिनेटली द हर्मिट, ओके, आई वाज राइट। सो द हर्मिट मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन की कभी बहुत अचानक से आध्यात्मिक उन्नति भी हुई होगी, ये पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई होगी, ये पर्सन भगवान पे बहुत ज़्यादा फिर ट्रस्ट करने लग गया हो, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, मंत्रा चैंटिंग ये सब भी करने लग गया होगा, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और आपकी शादी के पहले आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत मेजरली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। और ये तब होगा जब ये सब ब्लैक मैजिक और ये स्पेल्स का जो भी मतलब ये है ना खत्म हो जाएगा, और ये डेफिनेटली करेंगे भी इस चीज को खत्म। इससे उभरना ही है, इसको हील होना ही है। ओके, सो ये चीज मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स से डेथ है, और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल है। तो काफी लोग के लिए ये चांसेस हो सकता है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, मिले हुए हो, बात हो चुकी है, या डेट भी आपने इस पर्सन को किया है, या कुछ तो है जो आप दोनों के बीच में मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे साइकिक टैरो डेक से देखते हैं कि क्या आपके लिए मैसेज आता है, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे बहुत डेप्थ मैसेजेस देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रप्शन, मेमोरीज ऑफ लव। ओ माय गॉड, मैंने आपको बताया है कि आप इनको हो सकता है जानते हो, आप लोगों की ऑलरेडी कुछ तो यादें हैं। ठीक है, आपने डेट किया है, आपकी बहुत अच्छी कोई मेमोरीज हो, या तो ऐसा भी हो सकता है आने वाला टाइम में आप लोग इनसे मिलोगे, आपकी एक मेमोरीज क्रिएट होगी। ये काफी लोगों के लिए लव मैरिज शादी है, मैंने बताया ना कि पहले से ही मैं आपको बता रही हूँ। और फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है जो कि एक फैमिली को इंडिकेट कर रहा है। आप देख पा रहे हो, देखो, न्यू बिगनिंग, फॉर स्टेबिलिटी, फाउंडेशंस की बात कर रहा है। तो ये आपके लिए ऐसा मैसेज मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, इनको अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा प्यारी है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में अगर आपकी लव मैरिज शादी होगी तो ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तो हो सकता है आपको बुरा भी लगे इस बात का कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी फैमिली और अपनी रिस्पेक्ट और रेपुटेशन का बहुत सम्मान होगा। यहाँ पे हार्मनी का कार्ड आया है, और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो यस, ये काफ़ी लोगों के लिए लव मैरिज शादी है। ये अरेंज मैरिज शादी की तो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ की रीडिंग से तो बहुत कम दिख रही है। डेफिनेटली ये मुझे लव मैरिज शादी को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सो ये मैसेज है। और आपकी शादी कब तक देखो हो सकती है, अगर ये नॉन पर्सन है ना, तो मुझे यहाँ पे अब यहाँ से जो जब भी ये वीडियो को देख रहे हो तो 2 साल या 1.5 साल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको वेट भी लिखा गया है, वेट करना है, आपको पेशेंस रखना है इस कनेक्शन में, और आपको खुद के ऊपर इनर वर्क करना है, और अपने ऊपर अपने जो भी एवल आए हैं, ब्लैक मैजिक है, जो भी कर्मा आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं आपकी लाइफ में, उसको हील करना है। ठीक है, सो डियर, आपके लिए ये था रीडिंग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।